अनोखा संबंध। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हम दोनों पति पत्नी बालकनी में साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। खिड़की खुली थी, झिलमिलाते सितारे ठंडी ठंडी हवा के झोंके बहुत सुकून दे रहे थे। आज से 12 साल पूर्व खिड़की के दूसरी ओर सितारों की दुनिया में झांकने लगा। आज संसार की दृष्टि में हम एक आदर्श युगल हैं। प्रेम भी बहुत है अब हम दोनों में, लेकिन कुछ समय पहले या कहिए कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। मुकदमा 2 साल तक चला था। तब आखिर पति पत्नी के तलाक का मुकदमा था। तलाक के केस की वजह बहुत ही मामूली सी बातें थी। इन मामूली सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी घटना में ननद ने बदल दिया। नीलेश ने आव देखा न ताव जड़ दिए 2 थप्पड़ मुझे। मुझसे ये अपमान सहा नहीं गया। ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। वैसे भी शादी के बाद से ही हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही था। उस घर की मैं सिर्फ ज़रूरत थी। सास को मेरे आने पर अपनी सत्ता हिलती नजर आने लगी थी, इसलिए रोज एक नया बखेड़ा। नीलेश को मुझसे ज़्यादा अपने परिवार पर विश्वास था और उनका परिवार उनकी माँ तथा उनकी एक बहन थी। मौका मिलते ही मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई। मुझे इस तरह देखकर माता पिता सदमे में आ गए। मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने तो अलग होने का मन बना लिया था। मेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए। दोनों ओर से अदालत में केस दर्ज किए गए। वे चाहते तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था, पर नीलेश ने इसे अपनी तौहीन समझी। उनके रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा और यह भी कहा कि ऐसी औरत पतिव्रता नहीं होती। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने जैसा होगा। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। सो उनकी तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे उस पक्ष के लोग कोई खेल खेल रहे हैं। नीलेश ने मेरे लिए कई असुविधाजनक बातें कही। नीलेश ने मुझ पर चरित्रहीनता का तो हमने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज हम दोनों तलाक के लिए लड़ रहे थे। हम दोनों पति पत्नी के हाथ में तलाक के लिए अर्जी के कागजों की पड़ती थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल तक हम पति पत्नी अलग रहे थे और इन 2 साल में बहुत कुछ झेला था। मैंने नौकरी ढूंढ ली थी। बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। सबसे बड़ी बात, हम दोनों में से किसी ने भी अपने बच्चे की मनःस्थिति नहीं पढ़ी। बेटा हमारे अलग होने से फैसले से खुश नहीं था, पर सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था तो वह चुप था। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते। दोनों ने बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दी में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। जब हम पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। जब हम पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार अक्सर उनके साथ होते। दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि हमें क्या कहना है। हम दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते तो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो हम सब चाहते थे, यानी तलाक की मंजूरी। पर थोड़ा सोचने का समय दिया गया। उनके साथ रिश्तेदारों की फौज होती थी। धीरे धीरे ये संख्या घटने लगी। नीलेश की तरफ के रिश्तेदार खुश थे, पर मेरे माता पिता दुखी थे। अपनी अपनी फाइलों के साथ मैं चुप थी और नीलेश खामोश। यह महज इत्तेफाक ही था। उस दिन की अदालत की फाइनल कार्रवाई थोड़ी देर से थी और अदालत के बाहर तेज धूप से बचने के लिए हम दोनों एक ही टी स्टॉल पर बैठे थे। यह भी एक महज इत्तेफाक ही था कि हम पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने थे। मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो, अब तुम जो चाहते हो वही होने को है। नीलेश बोला, तुम्हें भी बधाई, तुम भी तो यही चाह रही थी। मुझसे अलग होकर अब जीत जाओगी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोली,
तलाक का फैसला क्या जीत का प्रतीक होता है? नीलेश बोला, तुम बताओ। पर मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप बैठी रही और बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। नीलेश, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। मेरी आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। नीलेश ने कहा, जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्ज्वल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। मैं चुप रही। नीलेश को एक बार देखा। कुछ पल के लिए चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। नीलेश की ओर देखते हुए बोली। कुछ देर और चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। मैंने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय मेरे हाथ पर गिरी और हाथ झटका। नीलेश के मुंह से उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारी स्लिप डिस्क वाला दर्द कैसा है? नीलेश का पूछना थोड़ा अजीब लगा, पर जवाब दिया, ऐसा ही है, इलाज चल रहा है और बात खत्म करनी चाहिए। तुम्हारे हार्ट की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़ा? मैंने पूछा। हार्ट, डॉक्टर ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। उसने जानकारी दी। एक दूसरे को देखा, देखते रहे एकटक, जैसे आपस के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रहे हों। दवाई तो लेते रहते हो ना? नीलेश के चेहरे से नज़रें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, नीलेश ने कहा। तब आज तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? बीपी की गोली समय से लेते हो? बरबस ही मुंह से हमदर्द लहजे में कहा। आज भूल गया, शायद कुछ इस वजह से, और कुछ कहते कहते वह रुक गया, कुछ तनाव के कारण। मैंने बात पूरी की। वे कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हें 15 लाख रुपये देने हैं और 20,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर? मैंने पूछा। नोएडा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 15 लाख रुपये फिलहाल मेरे पास नहीं हैं, उसने अपने मन की बात कही। नोएडा वाले फ्लैट की कीमत तो 30 लाख रुपये होगी। मुझे सिर्फ 15 लाख चाहिए। अपनी बात स्पष्ट की। बेटा बड़ा होगा, 100 खर्च होते हैं, वे बोले। वो तो तुम 20,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे? मैं बोली, हाँ जरूर दूंगा। 15 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, उसने कहा। मेरी आवाज़ में पुराने संबंधों की गर्द थी। वे मेरा चेहरा देखते रहे। नीलेश को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव है इनका, जो कभी मेरे थे। कितने अच्छे हैं। शायद मैं ही समझने में भूल कर दी। शायद नीलेश भी यही सोच रहा था। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है? ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी क्रोध के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। हम दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो। मैंने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, नीलेश ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तुम बहुत याद आती रही, वे बोले। तुम भी, मैं एकदम बोली। मैं तुम्हें अभी प्रेम करता हूँ। मैं भी, तुरंत मैंने भी कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? नीलेश ने पूछा। कौन सा मोड़? पूछी बैठी। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, सच कह रही थी तुम। मैंने कभी भी तुम्हारी इच्छाओं को नहीं समझा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारी इच्छाओं का गला घोटा है मैंने। उनके इस भोलेपन ने मुझे एक पल में पिघला दिया। खुद को रोक न सकी और उनकी बाहों में समा गई। उनकी आंखों से झरते आंसुओं से मेरा माथा गीला हो गया था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ पति पत्नी नहीं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, ये अर्जी? मैंने पूछा। फाड़ देते हैं, नीलेश ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए।
हम दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के वकील हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। सबसे पहले हम दोनों मेरे घर गए। माता पिता से आशीर्वाद लिया। आज उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की रेखा थी। 2 साल बाद माँ पापा को इतना खुश देखा था। फिर हम बेटे के साथ इनके घर, हमारे घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था, 2 दोस्तों का था। वक्त बदल गया और हालात भी। कल भी हम थे और आज भी हम ही, पर अब किसी कड़वाहट के लिए कोई जगह नहीं। ये अनोखा संबंध है, पति पत्नी के रिश्ते से भी कुछ ज़्यादा खास। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।